हेलो एवरीवन। अभी जो समय चल रहा है बहुत क्रिटिकल सिचुएशन आ चुकी है हमारे इंडिया में। ऑल ओवर दी कंट्री में बहुत क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है कोरोना की वजह से। दोबारा से लॉकडाउन शुरू हो चुका है, आप सभी को पता होगा। और ये जो लॉकडाउन अगर देखा जाए तो नियर अबाउट इस तरीके का लॉकडाउन साल भर बाद लगा है। एक साल होने के बावजूद इस वायरस की मेडिसिन या प्रॉपर ट्रीटमेंट मार्केट में नहीं है, मीन्स डॉक्टर के पास नहीं है। जो वैक्सीन आई है उसमें भी कुछ ना कुछ कमियां हैं जो हमें दूर करनी है, क्योंकि वैक्सीनेशन के बावजूद वो 100% क्यूरेबल नहीं है। और WHO ने भी ये बात अभी कही है। अभी एक वीडियो में मैंने देखा और एक न्यूज़ आर्टिकल में मैंने पढ़ा था कि जो वैक्सीनेशन है, जो वैक्सीन बनाई गई है, उसके लेने के बाद भी ये 100% आप सेफ हो, ये WHO नहीं कहता। तो आप सोच सकते हैं कि अगर वैक्सीनेशन आप ले रहे हैं, इट्स गुड, वैक्सीनेशन लेने को मना ही नहीं है, बट उसके बाद भी आपको सेफ्टी लेनी है। ये आप सोचिए, समझिए, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। अभी एक साल में आपने देखा स्कूल्स टोटली बंद, कॉलेजेस टोटली बंद, जो भी स्टडीज़ हो रही हैं वो ऑनलाइन हो रही हैं, एग्जाम्स हो नहीं रहे, एग्जाम पोस्टपोन्ड हो रहे हैं, या फिर स्टूडेंट्स को एक स्टेप मूव ऑन दे दिया जा रहा है, अपग्रेड कर दिया जा रहा है विदाउट एनी टेकिंग एग्जाम्स, ठीक है। और जो भी फाइनल एग्जाम फाइनल स्टूडेंट्स हैं उनके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनको एग्जाम देने पड़ रहे हैं, बट ऑनलाइन देने पड़ रहे हैं। उससे उनकी ग्रेडिंग्स या जो हायर ग्रेडिंग्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होती है। क्यों? बिकॉज जब हम ऑफलाइन एग्जाम देते हैं तो इंस्टिंक्ट जो होती है हमारी, राइट, इंस्टिंक्ट मीन्स एट अ टाइम जब क्वेश्चन पेपर सामने आया, हमने आंसर लिखना शुरू किया, या फिर क्वेश्चन हमसे किसी ने एकदम पूछा, हमने तुरंत आंसर दे दिया। उस टाइम पे जो एक हायर ग्रेड स्टूडेंट होता है, हायर ग्रेड अचीवर स्टूडेंट होता है, वो अलग तरीके का आंसर देता है, तो उसको उसका बेनिफिट मिलता है। बट अभी सभी समान हो चुके हैं ड्यू टू द ऑनलाइन एग्जामिनेशन, एंड इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या है ऑनलाइन सिस्टम की वजह से कि स्टूडेंट्स प्रॉपर तरीके से नॉलेज ले नहीं रहे। टीचर दे रहे हैं बट स्टूडेंट्स ले नहीं रहे। क्यों? क्योंकि बंकिंग ईजी हो चुकी है, वीडियो ऑफ करके अपना माइंड म्यूट करके इधर उधर काम अपने दूसरे काम करते हैं, बंकिंग ईजी है, राइट। ये जो प्रॉब्लम हो रही है इसको फेस करना पड़ेगा, इसका सॉल्यूशन हमें निकालना पड़ेगा। बाहर के देशों में ये सिस्टम पहले से था, ऑनलाइन स्टडीज पहले से थी, राइट, वहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम नहीं आती थी। वहाँ पे तभी तो कहते हैं कि वो लोग स्टडीज में आगे क्यों हैं। क्यों? बिकॉज दे आर अवेयर अबाउट द नॉलेज, अबाउट द एजुकेशन, अबाउट द ग्रोथ, अपग्रेडेशन, अबाउट देमसेल्व्स, आवरसेल्व्स, खुद के बेहतरी के बारे में वो अवेयर है, जागरूक है। तो आप भी जागरूक बनिए, ठीक है। अब जागरूक सिर्फ इसी में नहीं बनना है, भेड़चाल नहीं करनी, सिर्फ एक ही चीज को देख लिया, एक ही चीज में भरते चले गए, नहीं। हमें और भी चीजें देखनी है, और भी चीजें कैसे, अपने आप की सेफ्टी भी जरूरी है। अब सेफ्टी मीन्स क्या? कोरोना में सेफ्टी किस तरीके से रख सकते हो, ये चीज ना हमने LKG, नर्सरी, LKG, UKG, प्ले ग्रुप, उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड में भी सीखी। क्या? हाइजीन, साफ सफाई, अपने आप को साफ रखना फर्स्ट, राइट। कैसे? जब आप घर के बाहर जाते हो, उसके बाद फिर घर पे आते हो, सबसे पहले आपको क्या बोला जाता था स्कूल में, छोटे बच्चे जब होते थे, कि सबसे पहले आप अपने कपड़े चेंज कीजिए और उसके बाद सबसे पहले आप अपने हाथ पैर और मुंह धोइए। क्यों? क्योंकि जो बाहर की गंदगी घर में लेके आए हैं वो पूरे घर में ना फैले, इसलिए सबसे पहले अपने कपड़े चेंज करिए और उसके बाद हाथ पैर मुंह धो लीजिए, राइट, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग क्या थी कि जब हम खाना खाने बैठे, खाना खाने के पहले हाथ धोए, ठीक है। क्यों? हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा काम किया हो या फिर कहीं हाथ लग गया हो, कहीं दीवार पे हाथ लग गया हो, तो उसकी वजह से आपके हाथ में धूल मिट्टी या कीटाणु आ सकते हैं। तो इसलिए उससे पहले, खाना खाने के पहले आपको रेगुलर हाथ धोने चाहिए। सेकेंड थिंग, खाना खाने के बाद, क्योंकि खाना आपने हाथों से खाया है तो हाथ में कुछ ना कुछ लग जाता है खाना का, तो वो साफ हो जाता है, राइट। उसके बाद तो ये चीज़ हमने स्कूल में सीखी थी, वही चीज़ हमें दोबारा करनी पड़ रही है। इस चीज़ों पे ध्यान दीजिए, ये चीज़ ज़रूरी है,
ये आप ही के लिए अच्छा है, ना मेरे लिए ना सभी के लिए अच्छा है। उसके बाद अगर हम बात करें और सफाई कैसे रख सकते हैं और हाइजीन और साफ सफाई कैसे रख सकते हैं, अपने आप को सेफ कैसे बना सकते हैं। जैसे कि आप लोग घर के बाहर जाते हैं तो घर के बाहर जाते समय आप अपने पैरों में कुछ ना कुछ पहन के जाते होंगे, शूज, स्लीपर्स, सैंडल्स एक्सेट्रा। तो वो जब घर में आए, राइट, वो जब घर में लेके आए तो वो शू रैक में जब आप रखोगे तो वो अपने हाथों का इस्तेमाल ना कीजिए, अपने पैरों से ही वो रखिए। या फिर अगर आप अपने हाथों से रखना चाहते हैं तो फर्स्ट सैनिटाइज देम, वहां पे उनको सैनिटाइज कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, या फिर जैसे अपने बच्चों की चप्पल वगैरह जो होती हैं, बच्चे तो ऊपर रखते नहीं, छोटे जो बच्चे होते हैं तो उनकी जैसे मदर्स होती हैं वो बच्चों की चप्पल शू रैक में ऊपर नीचे रख देती हैं, राइट। तो उनसे मैं ये निवेदन करूंगा, जब आप ऐसी चीजें करें तो अपने हाथ अच्छे से धो लें, बाद में सैनिटाइज अच्छे से कर लें। क्योंकि क्या होता है, जब बच्चे बाहर जाते हैं, बाहर से बच्चे अंदर आते हैं तो उनके साथ कीटाणु चप्पलों के साथ भी लेके आ सकते हैं, राइट। हो सकता है बच्चा ज्यादा ना घूमा हो बट उसके पैरों में जम्स लग गए, उनके पैर तो आपने धुला दी बट स्लीपर्स में धुलाए थे, तो इसलिए भी ये चीजें करिए। सेकेंड थिंग, अगर आप घर बाहर से अंदर आए हैं, राइट, चप्पल आपने अपनी उतार दी, शू रैक में अपना अच्छे से रख दी, बट अगर आप घर में भी स्लीपर्स पहनते हैं, राइट, कई जगह कई लोग स्टूडेंट्स या फिर बहुत लोग पहनते हैं घर में भी स्लीपर्स एंड ऑल, सो वो पहनने से पहले, क्योंकि वो घर की चप्पल से, घर में आप इधर उधर घूमने वाले हैं उसको पहनने का, तो उससे पहले आप अपने हाथ पैर अच्छे से धो लीजिए और पोंछ लीजिए, दैट्स इट। तो इससे क्या होगा, वो चप्पल जो आपकी स्लीपर जो है आपके घर की, राइट, वो खराब नहीं होगी, वो इन्फेक्टेड नहीं होगी, ठीक है। ये तो आ गई आपकी सेफ्टी की बात, आप कैसे प्रिकॉशंस ले सकते हैं ये घर में, ठीक है। सेकेंड थिंग, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप मास्क पहन के जाइए, राइट। अगर आप ऐसी जगह जा रहे हैं कि आपको वहां हाथ धोने के लिए पानी मिल जाएगा, अच्छी बात है। फर्स्ट थिंग, आप जैसे भी आप ऑफिस में गए या फिर कहीं पर गए तो आप जैसे अंदर एंट्री करते हैं तो फर्स्ट थिंग आप वॉशरूम जाइए, अपने हाथ अच्छे से धो लीजिए, बिकॉज आप कहीं ना कहीं लिफ्ट में या कहीं हाथ पैर टच करके आएंगे, हो सकता है कि आप इन्फेक्टेड हो गए, तो आप अच्छे से हाथ हो सकता है तो थोड़ा सा मुंह भी धो लीजिए, साफ कर लीजिए पानी से। आप अपने पास हैंकी या नैपकिन रख सकते हैं तो उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकंड थिंग, अगर आप कहीं रिलेटिव्स के जा रहे हैं तो आपको वहाँ नैपकिन वगैरह मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे आपको वॉशरूम की सुविधा ना मिल सकती तो अपने पास सैनिटाइजर जरूर रखिए ऐसे समय पे, इट्स कंपलसरी। ये आप ही के लिए अच्छी है, हमारे लिए और दूसरों के लिए नहीं, राइट। अब आते हैं सिचुएशन कैसी है, राइट। जो अभी सिचुएशन हो चुकी है हमारी कंट्री की, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो चुकी है। अगर आप करेंगे पेशेंट की बात, ठीक है, तो इसके बारे में एक कहावत है हमारे हिंदुस्तान में, हिंदी में कहावत कही जाती है, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। कभी 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 जो दिखता है वो होता नहीं है। तो ये बात अभी अगर बोली जाए तो बहुत सच है, बहुत सटीक बैठती है। कैसे कि अगर मैं बोलूं कि पुणे में 5000 पेशेंट निकले, तो हो सकता है सत्य भी हो सकता है असत्य भी हो, मीन्स इट्स ट्रू और फॉल्स। जो ऑन पेपर है वो टोटली सही नहीं है, ठीक है। सो अभी मेरी एक डॉक्टर है, मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, उनका नाम नहीं लूंगा मैं, बट ही इज अ वेरी गुड डॉक्टर हैं। और वो किस सिटी में है क्या है वो आप बाद में अगर आप चाहें तो मैं बता दूंगा, बट मैं उनका भी नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि बेमतलब में कॉन्फिडेंस होगी। तो उन्होंने मुझे बताया कि नितिन, अभी जो नंबर ऑफ पेशेंट्स आ रहे हैं रियली में ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि पर डे इतने ही नंबर आते हैं जो बाहर दिखाए जाते हैं। हो सकता है कि किसी दिन आपको कम भी दिखाए जाए, किसी दिन ज़्यादा भी बताए जाए। अभी बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी चल रही है अबाउट द रैली, अबाउट द जो चुनाव हो रहे हैं, राइट। तो वहाँ पे नहीं है क्या? वहाँ पे भी है, बट देखो सीधी सी बात है, अगर आप लोगों को वहाँ पे बता दिया कि ऐसा हो रहा है तो आप घर के बाहर नहीं निकलोगे, आप चुनाव में मतदान करने नहीं जाओगे। तो इस वजह से वो आप लोगों को नहीं बता रहे, ठीक है। क्योंकि क्या है ना, इंसान यहां से जीता है, यहां से, यहां पे अगर एक बार डर बैठ गया ना तो बैठ गया। वहां से डर निकालना ना किसी के बस की बात नहीं। आपके हम अगर डर गए तो डर गए। वो शोले पिक्चर का एक डायलॉग है गब्बर सिंह का, जो डर गया सो मर गया। यहां पे भी एक्चुअली वैसा ही हो रहा है। जो इंसान डर रहा है सबसे ज्यादा मौतें उसी की हो रही है। मीन्स आप
अपने जीने की इच्छा अगर खत्म हो गई आपकी तो खत्म है। अगर अंदर से आप लड़ सकते हो तो आप जीत भी सकते हो। आपने देखा होगा कि जितने लोग मरे हैं उसके ही नियर बाय, हो सकता है उससे ज्यादा या कम, एग्जैक्ट नंबर्स मेरे को भी नहीं पता, बट हाँ नियर बाय बच्चे भी हैं, राइट। चाहे वो बूढ़ा इंसान हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो नियर बाय स्मॉल एज का हो, तो बच्चे भी हैं, कुछ किन्हीं लोगों की डेथ भी हुई है। सो मिली जुली चीजें चल रही हैं, सीसो चल रहा है, इट्स टोटली अप्स एंड डाउन्स। सो इसी के ऊपर आपको अवेयर रहना है। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो या कुछ कर रहे हो तो बी सेफ। अगर आप सेफ होंगे तो आपका परिवार सेफ होगा। अपने आप मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैं एक मंदिर गया था, साईं बाबा का मंदिर था, तो वहां पे मंदिर में आरती का समय हो गया था। तो आरती के समय में जो मंदिर का आवरण था, मीन्स मंदिर के अंदर की जो जगह थी जहाँ पे लोग बैठते हैं, वहां पे लोग आरती लेने के टाइम समय खड़े हो गए। तो वहां पे कुछ जो मंदिर के व्यक्ति थे उन्होंने सभी लोगों से कहा कि आप अपने मास्क लगा लीजिए। अगर आपको आरती में खड़े रहना है तो आप अपने मास्क लगा लीजिए, अदरवाइज आप बाहर जा सकते हैं, आपको यहाँ पे अनुमति नहीं मिलेगी खड़े होने की, आरती में खड़े होने की। मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, बहुत अच्छी अवेयरनेस उन्होंने दिखाई। बट जो कुछ लोग आ रहे थे विदाउट मास्क के भी, तो उन्होंने कहा ठीक है आपके पास मास्क नहीं है, मास्क हम लोग देते हैं। तो वो लोग मास्क भी दे रहे थे जिनके पास मास्क नहीं थे। तो उनकी थोड़ी सी नज़र हटी और वो आगे चले गए कुछ काम की वजह से। तो मेरे बाजू में एक लड़का आके खड़ा हुआ, जस्ट नियर बाय टू मी। उसको मैंने बोला कि अपना मास्क लगा लीजिए। वो लोग मना कर रहे हैं बिकॉज हो सकता है किसी को भी इन्फेक्शन हो और आपको हो जाए, या फिर आपकी वजह से किसी और को हो जाए। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा आंसर दिया। मेरे को भी हंसी आ गई थी उस समय, बट मेरे को गुस्सा भी आया था, बट मैं उनसे कुछ बोल नहीं पाया कि आपने मास्क लगाया हुआ है, राइट। सो आपने लगाया, आपको नहीं होगा ना, मैंने लगाया, मेरे को होगा तो क्या फर्क पड़ता है, मैं संभाल लूंगा। मैं वहां से थोड़ा सा दूर हो गया बिकॉज मुझे अपनी सेफ्टी जरूरी है। क्यों? मैं ये कहना चाहूंगा, शायद अगर वो इंसान सुन रहा हो, अगर वो याद आ जाए, तो मेरे को ऐसा कुछ नहीं है, मैं उनसे कुछ पर्सनल रीजन नहीं है ऐसा कुछ बोलने के, बट हाँ अगर हम सेफ है तभी हमारा परिवार सेफ है, राइट। हो सकता है कि आप ही की वजह से आपके पूरे परिवार को भी हो जाए। एक इंसान 25 इंसान को फैला सकता है, उससे ज्यादा भी है, बट मिनिमम 25 को तो इजीली फैला सकता है। उसके बाद थोड़ा रुक जाता है क्योंकि वो खुद इतने लोगों के पास नहीं जाता, वो भी होम क्वारंटाइन वगैरह हो जाता, तो इतने लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं, राइट। इसीलिए अगर आप अपने आप को बचा सकते हो तो आप अपने परिवार को बचा सकते हो। अगर आप खुद इन्फेक्टेड हो गए, अगर आप खुद सेफ नहीं हो, तो आपका परिवार भी सेफ नहीं है। इसलिए आप सुन रहे होंगे डॉक्टर्स के बारे में, तो डॉक्टर्स ग्रेजुअली घर नहीं जा रहे अभी। उससे पहले आगे डॉक्टरों के बारे में बात करने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। थैंक यू सो मच टू ऑल द डॉक्टर्स who are serving us, and they are serving really well from last year, from the March, from the starting of this COVID-19. There is very critical situation for us. Me and my team and my all friends are very thankful to you कि आप लोगों ने ये कार्य किया और अभी भी आप हमें सर्व कर रहे हैं। अपनी सेफ्टी ना देखते हुए, अपने बारे में ना सोचते हुए सभी लोगों को सर्व कर रहे हैं, सभी पेशेंट्स की सेवा कर रहे हैं, उसी के लिए तहे दिल से शुक्रिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मैं कहता डॉक्टर्स की भी सिचुएशन अभी अच्छी नहीं है। अभी जो हॉस्पिटल्स के बारे में आप सुन रहे होंगे, मैसेजेस आ रहे हैं व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम्स, लिंक्डइन, फेसबुक, हर जगह बात आ रही है कि हॉस्पिटल में बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, इंजेक्शंस की कमी है जो फर्स्ट नोट पे दिया जाता है। मीन्स अगर किसी भी खुदा ना खास्ता किसी को हो जाए, बट अगर किसी को कोरोना हो जाता है सो उसको एक इंजेक्शन दिया जाता है ऑन द फर्स्ट नोट। जैसे वो आया ट्रीटमेंट के लिए तो उसको पहला इंजेक्शन वही दिया जाता है। ठीक है, तो वो इंजेक्शन की भी कमी है मार्केट में। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी हो चुकी है। अभी आपने मैसेज पढ़ा होगा कि महाराष्ट्र में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी है, तो उन्होंने अदर गवर्नमेंट से, अदर स्टेट गवर्नमेंट से बोला है कि हमें दिए जाएं। तो आप देख पा रहे होंगे ये सच है, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है कि ये स्थिति है।
आप सुन रहे होंगे लोगों को होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? सिर्फ इसी वजह से कि हॉस्पिटल में बेड्स नहीं है। अगर हॉस्पिटल में बेड्स होते तो आपको या जो भी पेशेंट है कोरोना के उनको वहां पे एडमिशन दिया जाता। बट रियली में अब हाँ, ये चीज और मैं बोलना चाहता हूँ कि आपने ये चीज सुनी होगी, ये चीज आपके स्टेट सिटीज आपके गांव में भी ये चीज होगा। जो स्कूल्स हैं, स्कूल कॉलेजेस हैं, उनको भी कोविड सेंटर बनाया गया। क्यों बनाया गया? इसी वजह से, बिकॉज जो नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स हैं इतने नहीं बचे, अभी इतनी जगह नहीं बची उनमें कि वहां पे ट्रीटमेंट किया जाए या वहां पे टेस्ट किए जाएं। इसलिए छोटे छोटे स्कूल्स कॉलेजेस में सेंटर बनाए गए हैं जहां पे टेस्टिंग हो रही है कोविड की। कुछ जगह फ्री हो रही है, कुछ जगह पैसे लेके हो रही है, बट हो रही है। ठीक है, सो इस बारे में अवेयर हो जाइए, थोड़ा सोचिए कि जो सिचुएशन है रियली में क्रिटिकल है। आप भीड़ भाड़ खुद ना फैलाएं। हम ये सोचते हैं ना कि मेरे करने से क्या होगा। आप ये सोचिए कि मेरे करने से क्या हो सकता है। ठीक है, अगर आप ये सोच लिए ना तो बहुत कुछ हो जाएगा। एक इंसान बाहर नहीं जाएगा, शायद हो सकता है कुछ ना हो, बट यही हर इंसान सोचना चालू कर दे कि हाँ शायद मैं बाहर ना जाऊं तो शायद बच जाऊंगा या और लोग बच जाएंगे। बस धीरे 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 ही चीज होती है। ठीक है, सो अभी कॉन्स्पिरेसी भी चल रही थी, चुनाव वगैरह सारा तो है भाई, सब जगह है। ये सिर्फ वहां पे डर ना हो, डर ना फैले, इसलिए वहां पे नंबर्स नहीं बताए जा रहे। जैसे चुनाव खत्म हो जाएंगे नंबर आना आपके सामने शुरू हो जाएंगे, और वो सच्चे। कुछ नंबर कम ज्यादा बताए जाते हैं, ये भी सत्य है। आपको हकीकत नहीं बताई जा सकती, ये भी सत्य है। क्यों नहीं बता सकते? बिकॉज अगर आपको सत्य बता दिया तो आप हंगामा करना शुरू कर दोगे कि ऐसा कैसे, वैसा कैसे, ये क्यों, वो क्यों। आप सोचो क्यों छुपाया जा रहा है, ये भी सोचो। अगर आपने ये सोचना शुरू कर दिया क्यों छुपाया जा रहा है, आप उस तरीके से बिहेव करना शुरू कर दोगे कि हाँ वो हमसे ना छुपाए, तो आपके सामने हकीकत गवर्नमेंट रखना शुरू कर देगी। ठीक है, अभी मेरी डॉक्टर से बात हुई थी, वो यही बोल रहे थे कि नंबर्स हैं। अगर मानिए कि दिन में 100 पेशेंट्स आ रहे हैं तो उससे ज्यादा कई बार होता है कि डेथ भी होती है। इट्स ट्रू, नंबर ऑफ डेथ की नंबर्स नहीं आ रहे हैं अभी सामने, सिर्फ एक्टिव पर्सन के आ रहे हैं या फिर नंबर ऑफ पर्सन डेली के आ रहे हैं, वही नंबर्स आपके सामने आ रहे हैं, नंबर ऑफ डेथ के नहीं आ रहे। ठीक है, तो ये भी सत्य है, जितने लोग जी रहे हैं उतने लोग मर भी रहे हैं, ये भी सत्य है। हो सकता है कुछ लोग कोरोना से नहीं हो सकता है सभी कोरोना से हो। ठीक है, बट इट इज ट्रू। अब आप ये लोग कहेंगे, कुछ लोग ये भी सवाल कहेंगे, लोग हजारों लोग पहले भी मरते थे, आज भी मर रहे हैं, तो उसमें नया क्या है? बट सिचुएशन इज रॉन्ग, जो स्थिति है वो गलत है। और देखिए क्या होता है ना, हम जब जो हो रहा होता है ना, जो एक्टिव चीजें होती हैं, हम उसी चीज से बात करते हैं एक्चुअली। ठीक है, जब स्वाइन फ्लू आया था, या स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू और भी चीजें आई थी, स्टार्टिंग में बहुत सारे पेशेंट्स हो गए थे, तो हम लोग शायद टेस्टिंग ना कराते हुए भी बोल देते थे कि इसको वही हो गया है। या अगर मानिए किसी को नॉर्मल दौरा की वजह से भी अगर वो हो गया तो हो सकता है कि उसको वही, उसी की वजह से डेथ हो गई, ये भी बोल देते थे। बट आज के टाइम में कोरोना का ट्रीटमेंट नहीं है, उनका ट्रीटमेंट बन गया था, ये आप ध्यान में रखिए। ठीक है, डेंगू आया था तो उसका भी इलाज हो गया था, स्वाइन फ्लू आया, बर्ड फ्लू आया, और भी जो H1N3 जो वायरस आया था उसका भी इलाज होना शुरू हो गया था आफ्टर सम टाइम। कोरोना का आज भी इलाज नहीं है आफ्टर मेकिंग वैक्सीनेशन। ठीक है, तो सोचो जरा, समझो। अगर अभी भी नहीं समझ सकते तो कभी नहीं समझ सकते। ठीक है, मैं यही कहूंगा वीडियो के अंत में कि जो आपकी लाइफ को, आपकी जो डेथ है उसको डिले कर रहा है, उसको इज्जत रखिए। मीन्स मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने ये बात कही थी अभी, वो भी एक डॉक्टर है, उन्होंने बात कही, ऐसी में बात कर रहा था कि यार बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, मेंटल प्रेशर होता है, तो उन्होंने बहुत कही कि मैंने सामने लोगों को मरते हुए देखा है, और जब हम लोगों को बताते हैं ना, उनके परिवार वालों को
कि सॉरी माता जी, सॉरी अंकल, हम आपके बच्चे को या फिर आपके पति को, आपके पिताजी को बचा नहीं पाए, तो उनकी हालत भी बहुत नाजुक होती है, वो भी यहाँ से प्रेशर लेते हैं। आखिर है तो आखिर इंसान, ठीक है। सो उनकी कदर कीजिए, उनको इज्जत कीजिए। अगर उनसे अगर छोटी गलती हो जाती है तो लहजे में, अपने लहजे में रह के बात कीजिए। अपना मनोबल या फिर अपना मेंटल प्रेशर उनके ऊपर भी ना निकालिए, वो भी एक मेंटल प्रेशर में जी रहे हैं, उनके ऊपर भी बहुत दबाव है। सिर्फ आप लोगों का नहीं, सोसाइटी का दबाव है, ऊपर सिस्टम का दबाव है, फिर आसपास एनवायरनमेंट का दबाव है। उनके ऊपर जो प्रेशर है शायद कोई और समझ भी नहीं सकता। और उन्होंने एक बात कही जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि वी डिडंट सेव द लाइफ, वी ओनली डिले द डेथ। वी डिडंट सेव द लाइफ, वी ओनली डिले द डेथ। हम किसी की जान नहीं बचा सकते, हम सिर्फ मौत और जिंदगी के बीच का जो समय है वो बढ़ा कर देते हैं थोड़ा सा, अगर हमारे हाथ में हो तो, ठीक है। सो दे आर नॉट गॉड्स, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। तो समझिए, जितना उनके हाथ में है वो करते हैं। ट्रीट देम as good as you can, okay? They are now warriors also, because they are serving from the last 1 year without taking sleep and all, ठीक है। उनकी, आपने शायद लोगों की मौत हुई, ये हुआ वो हुआ, सब हुआ, बट क्या आपने, कुछ डॉक्टर्स की जब डेथ हुई आपने शोक जताया? क्यों? हम क्यों जताए, राइट? But they are also human beings, so treat them as good as you can, right? हम कर सकते हैं, ठीक है ना? So thank you so much for hearing me. तहे दिल से शुक्रिया, आपने मेरी बात सुनी। अगर मेरी इंफॉर्मेशन, कोई भी बात ऐसा लगा हो कि हाँ इसको शेयर किया जा सकता है दूसरे लोगों से, तो प्लीज़ शेयर कीजिए। और ऐसी इंफॉर्मेशन और भी आती रहेंगी अब जल्द से जल्द, सिर्फ कोरोना के ऊपर नहीं, और भी टॉपिक्स के ऊपर। अगर आप चाहते हैं कि कोई और इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड लेके आऊँ, कोरोना वायरस के ऊपर कोई और अपडेट आपको चाहिए, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर कुछ गलती हो गई हो, कुछ बात अगर मैंने गलत बोल दी हो, तो उसके लिए सॉरी, मैं तहे दिल से आपसे माफ़ी चाहता हूँ। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो मेरा ऐसा कोई पर्सनल इंटेंशन नहीं था किसी को मैं बुरा भला बोलूँ, ठीक है। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, और थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, हो सकता है किसी का भला हो जाए। अगर मैं, मेरी वजह से अगर एक की भी जान बचा पाऊँ तो बहुत है। थैंक यू टू ऑल।